नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पहलगाम आतंकी हमला महज एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि कश्मीर की शांति, पर्यटन और भारतीय सामाजिक एकता पर गहरा आघात है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह सबसे बड़ा हमला है जिसने सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन सरकार ने कठोर कार्रवाई और बदले का वादा किया है। हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन भी लिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। उसे भी पता है भारत पहलगाम अटैक का बदला लेगा, लेकिन कब लेगा, कैसे लेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान ने पहले से ही बड़ी मात्रा में अपने फाइटर जेट्स और सैनिकों की तैनाती बॉर्डर एरिया के पास शुरू कर दी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सभी डायमेंशन को विस्तार से समझ पाए। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ऑपरेशन टिक्का क्या है। ऑपरेशन टिक्का देखा जाए यहाँ पे तो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में शुरू किया गया था। 23 अप्रैल से ये शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है एलओसी के आसपास घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोकना और उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से नाकाम करना है। अभी तक देखा जाए तो 2 से 3 टेररिस्टों को मार गिराया है जो भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, देखा जाए तो जो भी एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, खासकर श्रीनगर का जो भी ऊपर का जो एरिया है, जियोग्राफिकली बहुत सारे यहाँ पे चैलेंज है इन एरिया में सिक्योर करना। चूँकि यहाँ पे पर्वत, पठार, मतलब घाटियाँ इतनी सारी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जियोग्राफिकली अलाउ करता ही नहीं है कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से सारी चीज़ों को सिक्योर कर पाए। हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क होता ही होता है। घटना जो हुआ है यहाँ पे देख पा रहे यही है, पहलगाम है, बिल्कुल ही अनंतनाग और पुलवामा के आपको बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है अपना बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन पहलगाम जो है यहाँ पे देखा जाए जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से तो ये अनंतनाग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से जो टेररिस्ट है सब भाग के इधर पुलवामा की तरफ गया हुआ है। अभी भी अनुमान है कि बहुत सारे आतंकवादी इस समय अनंतनाग जिले से पुलवामा के जंगलों में जाके छिपा हुआ है, जिन्हें भारतीय सैनिक सर्च अभियान के तहत यहाँ पे खोजने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने या फिर पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरीके से एलओसी पर हाई अलर्ट यहाँ पे पूरी तरीके से जारी कर दिया है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में 42 के आसपास यहाँ पे लॉन्च पैड यहाँ पे सक्रिय हैं, जिन पर देखा जाए तो 110 से लेके 130 आतंकी मौजूद हैं। इसके अलावा साथ में कश्मीर घाटी में देखा जाए तो 70 से 75 और जम्मू कश्मीर के जो ये रजौरी जो एरिया है, पूरा जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा होगा, कुपवारा है, इसके अलावा बारामूला है, पुंछ है, रजौरी है, बहुत ही हाई सेंसिटिव वाले एरिया है। यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा ही खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे रजौरी क्षेत्र में बताया जा रहा है कि 60 से 65 आतंकी यहाँ पे सक्रिय है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया। कुछ एविडेंस है यहाँ पे, जैसे कि 4 चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ये वही हमलावर है, अभी देखेंगे तो पूरी तरीके से मीडिया में इनकी इमेजेज आ चुकी है। 4 लोग इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब आइए नंबर 1 बात करते हैं हम लोग आतंकी संगठन का दावा। पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी देखा जाए तो लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट यहाँ पे नाम है, इसी के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। देखिए यहाँ पे नाम बदलने से या फिर बेहरूपिया रूप धारण करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो मोस्टली जितने भी अटैक्स कराए गए हैं वो लश्कर तैयबा ने ही कराया हुआ है। और इस बार भी उसने अपने नाम से नहीं बल्कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से अटैक करवाया हुआ है, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि हमने लश्कर तैयबा को पूरी तरीके से दबा के रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है, वो किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना में शामिल नहीं है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस घटना को जो मास्टर माइंड है यहाँ पे लश्कर तैयबा का जो डिप्टी चीफ है यहाँ पे सैफुल्लाह खालिद को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे इसकी भी इमेजेस बाहर आ चुकी है। अब दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान का इतिहास। देखा जाए तो भारत सरकार और खुफिया एजेंसियों ने बार बार पाकिस्तान पर भारत में आतंकी हमलों को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है, जैसे 26/11 मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला। इसके अलावा जो अभी
पहलगाम जो हमले की जो योजना बनाई गई है, हथियारों का जिस प्रकार से उपयोग किया गया है और सुनियोजित रणनीति में, मतलब देखेंगे तो खुद यहाँ पे सेना की वर्दी में रेकी तक की गई है जिन क्षेत्रों पे अटैक करना था। तो पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों की कार्यशैली से पूरी तरीके से मेल खाती है। तीसरा है यहाँ पे खुफिया जानकारी को लेके, चूंकि यहाँ पे एनआईए वगैरह बहुत ही अधिक भारत में एक्टिव हो चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह हमले में जो भी जो इस्तेमाल हथियार है, गोला बारूद है, सब यहाँ पे पाकिस्तान से लाया गया है और आतंकियों को स्थानीय समर्थन के साथ साथ सीमा पार से निर्देश मिलने की बात सामने आई है। अब यहाँ पे जो भी स्थानीय समर्थन है, पूछताछ जारी है कड़ी यहाँ पे, ठीक है। पूरी तरीके से देखेंगे सर्च अभियान के साथ साथ कई सारे लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे पाकिस्तानी बयानबाजी, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे माना जाता है। पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख है आसिर मुनीर, हमले से कुछ समय पहले ही देखेंगे तो जो पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख है आसिर मुनीर ने कश्मीर पर भड़काऊ भाषण दिया था। कश्मीर को पाकिस्तान का, मतलब गर्दन का जो होता है ना, वेन तक यहाँ पे बताया हुआ था। देख सकते हैं इस वीडियो में, काफ़ी ठीक है लंबा चौड़ा वीडियो है। इसमें बताया गया है कि कुछ दिन पहले ही मुस्लिमों को हिंदुओं से नफरत करने की सलाह दी गई थी। टू नेशन थ्योरी का जिक्र भी किया गया था। इसने हिंदुओं के खिलाफ जमकर यहाँ पे जहर उगला हुआ था, जिसकी वजह से भी कयास लगाया जा रहा है कि इससे आतंकी गतिविधियों को उकसाने में काफ़ी मदद मिली थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का विश्लेषण, क्योंकि ये जरूरी है कि यहाँ पे उनकी तरफ से क्या क्या तैयारी की जा रही है जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की तरफ से यहाँ पे क्या क्या प्रतिक्रिया के तौर पे एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1 है यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइटर जेट्स की तैनाती। अब जो भी ये मूवमेंट हो रहा है, बार बार मीडिया में खबर आ रहा है कि वो लोग नहीं बोल रहा है कि नहीं ये नॉर्मल रूटीन हम लोग वैसे कर रहे हैं, लेकिन जब भी बॉर्डर में इस तरह की मतलब तनातनी जब भी होता है तो दोनों तरह के लोग यहाँ पे अलर्ट होते ही होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे नंबर 1 लोग बात करते हैं फाइटर जेट्स की तैनाती, उसके बाद सैनिकों की तैनाती, बाकी ठीक है बारी बारी सब पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइटर जेट्स की तैनाती, ये जो मूवमेंट का जो पता चला है फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा इसमें ठीक है कई सारे यहाँ पे इमेजेस कई तरह साइन यहाँ पे दिखाया गया है जियो व्यू के माध्यम से। उसके आधार पर बताया गया है कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना के फाइटर जेट को दक्षिण ठिकानों में, जैसे कि सिंध कराची वाले एरिया में देखेंगे तो कई सारे एयरबेस है, जैसे कि मसरूर है, मसरूर एयरबेस सिंध में स्थित पाकिस्तान वायुसेना द्वारा संचालित सबसे बड़ा एयरबेस है। इसके अलावा यहीं पे आपको ठीक है बेस शाहबाज भी देखने के लिए मिल जाएगा, सिंध में ही सब स्थित है। यहाँ से मतलब जो बड़ा अपना मिलिट्री जो एसेट है सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से डिपॉजिट किया जा रहा है। कहाँ पे? तो इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा है। इससे उत्तर और पूर्वी ठिकानों में खासकर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, जैसे कि सरगोधा है, चकलाल है, मुरीद एयरबेस पे यहाँ पे स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पे कुछ इनकी बड़ी बड़ी जो सिटी है जैसे कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल देखा जाए तो भारत पाक सीमा के करीब हैं। इनमें एक जो फ्लाइट है PAF का नाम आ रहा है, PAF 198 है। इसके अलावा एक लॉकहीड है C-130E हरक्यूलस। दूसरी फ्लाइट यहाँ पे देखा जाए तो PAF 101 का नाम आ रहा है, जो एक छोटा एम्ब्रेयर फिनोम 100 जेट है, जिसका इस्तेमाल देखा जाए तो अक्सर VIP परिवहन या खुफिया अभियानों के लिए यहाँ पे किया जाता है। ये विमान सैन्य उपकरणों, सैनिकों या खुफिया अभियानों के लिए पूरी तरीके से उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स भी पूरी तरीके से एक्टिव हो ही चुकी है। इसमें इन लोगों के द्वारा यहाँ पे जो भारतीय सीमा के पास अपनी उपस्थिति बढ़ानी शुरू करने के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एरिया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को यहाँ पे तैनात किया गया है। बाउंड्री पे जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए, खासकर मिसाइल और लंबी दूरी पर ज़मीनी लक्ष्यों को पता लगाने के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी का या फिर जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं विमान वगैरह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सैनिकों की तैनाती मुजफ्फराबाद, इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा मुजफ्फराबाद। इसके अलावा जो POK का जो एरिया है यहाँ पे देख पा रहे हैं सब यहाँ पे जो लिया गया है, ठीक है।
तो पाकिस्तान ने पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट पाकिस्तान क्षेत्रों में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। और ये जो क्षेत्र है देख पा रहे हैं, एलओसी का जो लाइन है यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का लाइन है, बिल्कुल ही आसपास यहाँ पे सारी के सारे मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, जहाँ से आतंकी घुसपैठ की घटनाएं अक्सर होती हुई दिखाई देती है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को बिल्कुल ही हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई के प्रति सतर्क है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, एक प्रकार के भी मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी इसे बोला जाता है। पाकिस्तान की यह जो सैन्य जो गतिविधियां हैं, न केवल सैन्य तैयारी है बल्कि भारत के खिलाफ देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य होता है भारत में अनिश्चितता पैदा करना, संदेह मतलब देना, कंफ्यूज करना पूरी तरीके से कि पाकिस्तान किसी भी जवाब के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। यह जो रणनीति कहलाती है एस्केलेटेड टू डी एस्केलेटेड यहाँ पे बोला जाता है, अर्थात तनाव कम करने के लिए तनाव को बढ़ाना। ये इसी नीति का हिस्सा हो सकती है, जिसमें पहले तनाव बढ़ाया जाता है, फिर कूटनीतिक दबाव के माध्यम से स्थिति को शांत करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। अब कुल मिला के आप लोग क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने में सक्षम है। जो भी ये सैन्य तैनाती है, पाकिस्तान अपने आवाम को, अपनी जनता को दिखाने के लिए भी हो सकता है कि उनकी सेना सतर्क और पूरी तरीके से शक्तिशाली है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश देता है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय तनाव के लिए स्थिर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तो भारत ने तो आज से ही यहाँ पे देखा जाए, कल ही से देखा जाए, ठीक है, चूंकि मैं लेक्चर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भारत जो है यहाँ पे अभी तक जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन ले लिए गए हैं कमर तोड़ने के लिए, मतलब बहुत बड़े मात्रा में क्या है, पर्याप्त है पूरी तरीके से। अभी सब में हम लोग आएंगे, बाकी जो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है, क्या क्या भारत कर सकता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान पर भारत के 5 बड़े एक्शन। चूंकि आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो यह बयान था कि भारत आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा, मोदी का स्टेटमेंट था कि बख्शेंगे नहीं, तो एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक संदेश है, इसको आपको समझना होगा। इसको इतना आसान मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। सऊदी अरब दौरे को ठीक है बहुत ही शॉर्ट करके, मतलब आना था इनको एक दिन बाद और एक दिन पहले आगे सुत्ती रात ही में आ गए, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना त्वरित कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। यह देखा जाए तो भारत की आक्रामक जवाबी नीति को भी दर्शाता है। अभी जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर 5 बड़े जो एक्शन यहाँ पे लिए गए हैं, जिससे नंबर 1 है यहाँ पे सिंधु जल समझौते पर रोक। एक बहुत बड़ा स्टेप है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे रोक लगाने की बात चल रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे भारत ने कर दिया। मतलब 1960 से समझ रहे चल आ रहे सिंधु जल समझौते को यहाँ पे तत्काल प्रभाव से यहाँ पे रोका जाएगा, और तब तक इस पर कोई बात नहीं बनेगी जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादियों पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे अटारी बॉर्डर यहाँ पे बंद होगा, अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा, और वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए भारतीयों को 1 मई 2025 तक का समय लौटने के लिए दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर बंद होने का मतलब कि पाकिस्तान की जो डेली नीड की जो चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, मतलब बीच में हुआ था, खासकर पुलवामा अटैक के समय हुआ था, तो पाकिस्तान में महंगाई मतलब अनुमान लगा सकते हैं आप किस लेवल तक गया था। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा मैं इस पर ठीक है डिटेल बात करूँगा, इसका बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पाकिस्तान की यहाँ पे नो एंट्री, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में सार्क वीज़ा स्कीम के तहत आने वाली परमिशन नहीं दी जाएगी। अभी तक जो वीज़ा पाकिस्तान को जारी किया गया उन्हें पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी पाकिस्तान जो भारत में मौजूद है, बोला गया है कि 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ दे। इसके अलावा जो भी एम्बेसी है वहाँ से कम होंगे स्टाफ, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में मौजूदा सैन्य मतलब सेना है, नेवी है, इसके अलावा एयरवाइजर सब यहाँ पे होते हैं। उनको बोला गया अवांछित व्यक्ति, एक टर्म दिया गया है यहाँ पे, पर्सोना नॉन ग्राटा बोला गया है उनको, माने बिल्कुल अवांछित व्यक्ति है, कोई मतलब वो होता है ना बेकार व्यक्ति है यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे लोगों की भारत में कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुमको हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। तो इन लोगों के पास वापस लौटने के लिए 1 सप्ताह का यहाँ पे समय दिया गया है। साथ में भारत ने भी जो ज़्यादा स्टाफ है पाकिस्तान में, ठीक है, उनको वापस यहाँ पे बुलाने के लिए पूरी तरीके से ठीक है प्रतिबद्ध है। इसके अलावा है यहाँ पे उच्चायोग कर्मचारियों में कटौती। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड से यहाँ पे भारत ने बोला हुआ है। अभी संख्या था 55 के आसपास भारत के लोग मतलब जो
पाकिस्तान की जो ठीक है एम्बेसी है कह सकते हैं, या फिर जो पाकिस्तान की एम्बेसी जो भारत में है उसमें 55 के आसपास लोग रहते थे, लेकिन अब भारत बोला है कि अब इसको 30 यहाँ पे कर दिया जाएगा और यह जो फैसला है 1 मई से लागू कर दिया जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि सैन्य प्रतिक्रिया में भारत क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, एयर स्ट्राइक सबसे खतरनाक भारत का, ठीक है, मतलब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। 2019 के बालाकोट हमले के तर्ज पर भारत पीओके या पाकिस्तान के भीतर आतंकी हमलों को निशाना बना सकता है। यह विकल्प देखा जाए तो त्वरित भी होगा, प्रभावी भी माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत में गुस्सा है, मतलब जो रोष है, ठीक है, सरकार ये दिखा सकती है कि देखो भाई हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा है यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 के उरी हमले के बाद की तरह देखा जाए तो भारत अपनी स्पेशल फोर्सेस को एलओसी पार करा के आतंकी हमलों को नष्ट करने के लिए भेज सकता है। इसके अलावा भारी तोपखाना का उपयोग, सभ्य प्रयोग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। भारी तोपखाना का उपयोग, जैसे कि 2023 में राजौरी में हुई हिंसा के जवाब में भारत ने भारी तोपखाना से यहाँ पे, ठीक है, हमला किया हुआ था, और इस तरह की कार्रवाई देखा जाए तो फिर से भारत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई अलर्ट और निगरानी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान, विशेष रूप से देखा जाए तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, कुपवाड़ा है, इसके अलावा यहाँ पे बारामूला है, पूंछ है, रजौड़ी है, इन सारे ही जिलों को यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया है। पूरा यहाँ पे देखेंगे ना तो भारतीय वायुसेना ने उत्तरी हवाई क्षेत्रों पे उड़ाने भरने शुरू कर दिए, चूँकि भारत का क्षेत्र है, और यहीं पे AEWNC दोनों साइड इसको यहाँ पे तैनात किया है। पाकिस्तान ने भी तो तैनात कर दिया, भारत ने भी यहाँ पे तैनात कर दिया है। यह एक देखा जाए तो उन्नत विमान है, जिसमें उन्नत रडार और सेंसर लगे होते हैं, जो दूर से अन्य विमान या फिर मिसाइलों और सतही वाहनों को पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है। उसके बाद भारत के पास ये भी एक ऑप्शन है, कूटनीतिक प्रतिक्रिया। चूंकि भारत पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने के लिए वैश्विक मंचों पर दबाव डाल सकता है, ताकि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े, दबाव नहीं बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय वैश्विक समुदाय से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा, विशेष रूप से USA है यहाँ पे, यूरोपियन जो यूनियन जैसे प्रभावशाली देशों से। हालांकि अभी तक देखा जाए तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हालांकि वो लोग थोड़ा बहुत आगाह भी कर रहा है कि जो भी भारत स्टेप ले, ठीक है, सोच समझ के ले। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट है यहाँ पे साइबर हमला। साइबर हमला भी यहाँ पे करवा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तो कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान से कई गुना यहाँ पे आगे निकल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत पाकिस्तान के सैन्य कमांड और नियंत्रण प्रणाली को अस्थायी रूप से बाधित करने के लिए साइबर हमले करा सकता है। सारा USA बेस ही यहाँ पे देखेंगे, टेक्नोलॉजी यहाँ पे पूरी तरीके से पाकिस्तान में मौजूद है। तो अभी भारत और USA का अभी जिस तरीके से टैरिफ वार यहाँ पे छिड़ा हुआ है, तो भारत और USA की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। बेचारा चाइना जल रहा है, और ये तो अभी जिस तरीके से हुआ है देखा जाए तो ये भी चाइना के लिए बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं ना कि जो भी थोड़ा बहुत जो बात बन रहा था भारत और चाइना के बीच, लगता है एक बहुत बड़ा एक अटैक होने वाला है। तो यह भी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे वैश्विक प्रतिक्रियाएं और उनका महत्व क्या है। देखिए, चीन, मतलब मोस्टली यहाँ पे कई सारे न्यूज के द्वारा यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो चीन को ऐसा लोग बता रहे हैं ना कि इसको पता था, ठीक है, मतलब चीन को पता था, तो भारत के लिए चिंता का विषय है, स्वाभाविक सी बात है। हालांकि इसमें देखेंगे तो चीन ने आश्चर्य शब्द का यूज़ किया है, भाई शॉकिंग है हम। तो इस तरह का व्यक्त करना कूटनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है, लेकिन कई सारे मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि मे भी यहाँ पे इसको पहले से पता होगा। उसके बाद है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन देशों ने हमले की निंदा लिखी है, लेकिन संयम बरतने की यहाँ पे सलाह दी है। सबसे पीछे पड़ा है यहाँ पे UN पड़ा हुआ है। UN इस स्थिति का पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, टाइम टू टाइम कर रहा है, ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। या वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय स्थिरता को यहाँ पे चिंता को भी दर्शाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मामला बिगड़ा तो बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अभी तो रूस यूक्रेन यहाँ पे चल ही रहा है, वेस्टर्न मतलब जो एशिया है इसे यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहा है। ऐसे में अगर मिडिल में भी कुछ होता है तो समस्या होगी, मतलब मिडिल क्या, ठीक है, साउथ में भी अगर कुछ समस्या हो रही है, साउथ एशिया में, तो समस्या होगी ही होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारत पे प्रभाव यहाँ पे क्या क्या होगा। सारे इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, बारी बारी से हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है मानवीय और सामाजिक प्रभाव। देखिए, जान माल का यहाँ पे नुकसान तो हुआ ही हुआ है। हमले में 28 लोग यहाँ पे मारे गए, मामूली बात नहीं है। 2 विदेशी सहित यहाँ पे मारे गए हैं भी। एक से एक आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ पे आ रहा है कि मन मतलब
पूरी तरीके से क्या मतलब आपको बताएं, मतलब टूट जा रहा है पूरी तरीके से, देख के लग रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मृतकों में नौ निवाहित यहाँ पे, ठीक है, 9 विवाहित जोड़े और परिवार भी यहाँ पे शामिल थे, जिसने देश भर में शोक और पूरी तरीके से आक्रोश पैदा किया हुआ है। मतलब समझ रहे हैं, लोग गए हैं यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए गए हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे दृश्य है। एक बच्चा, मैंने एक बच्चे के सामने उसके पिता को यहाँ पे गोली मार दी गई, महिला का पैर टूट गया। यहाँ पे गोलीबारी के बाद से जो भयंकर जो मंजर है, सब परिजन खोज रहे हैं कहाँ है भाई मेरा, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, मतलब ये अपने आप में इतना बड़ा ये डिजास्टर वाली चीजें हैं। अब धर्म जाति लोग बोलते हैं ना, मजहब का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या का कारण बन रहा है। और यकीन मानिए कि भारत में ऐसी अगर चीज़ें हो रही है तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साथ में यहाँ पे गो टू टेल मोदी, ठीक है, मतलब ऐसे चीज़ें जो आ रही है ना कि मतलब बताने लायक यहाँ पे नहीं कुछ बच रहा है यहाँ पे। इसके अलावा पर्यटन पर लोगों ने आजीविका के नुकसान, अब यहाँ पे कौन है, सारे भारतीय लोग हैं, भले ही मुस्लिम लोग हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे अब मतलब समझ रहे, अनंतनाग वहाँ पे पहलगाम में यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए। ज्योग्राफी वहाँ की मतलब जो भी अलाउ करती है टूरिज्म को यहाँ पे अलाउ करती है। अब टूरिज्म को भी पूरी तरीके से लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो भूखे कौन मरेगा, फिर वहाँ के लोग मरेंगे, समस्या होगी ही होगी। अब ये नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो पहलगाम देखिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मतलब मिनी स्विट्जरलैंड, आप समझ रहे हैं। लेकिन हमले के बाद से देखा जाए तो पर्यटकों ने 5 महीने तक की यहाँ पे जो भी एडवांस बुकिंग थी पूरी तरीके से कैंसिल कर दी है। देख पा रहे हैं कश्मीर की बुकिंग रद्द करने लगे लोग, एक दिन में 70% टूर यहाँ पे कैंसिल हो गए। सीएम अब्दुल्ला बिल्कुल चिंतित हैं, क्यों नहीं अभी चिंतित होगा, कश्मीर मतलब टूरिस्ट, इस बात को आपको समझना होगा। एयरलाइंस ने श्रीनगर से उड़ानों के किराए को, चूंकि आनन फानन में सब लोग यहाँ पे आने लगे हैं, मतलब 3 टाइम्स तक यहाँ पे अधिक बढ़ा दिया है, जिससे पर्यटकों को काफ़ी परेशानी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यटन पर जो भी निर्भर जो लोग हैं, अभी भाई मैंने बताया लाइवलीहुड की यहाँ पे बात आ गई है, क्योंकि पहलगाम को सुरक्षित पर्यटक स्थल अभी तक माना जाता था, और अभी तक ऐसा ट्रेंड भी नहीं था कि भाई जो टेररिस्ट जो लोग हैं मतलब टूरिस्टों को भाई निशाना बना रहे हैं। ये कितना गलत, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे राजनीतिक और सुरक्षा प्रभाव इसका क्या हो सकता है। देखिए हमले ने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता को उजागर किया है। बिल्कुल मैं बायस्ड होकर यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ, सारे पक्षों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें हैं तो सामने तो आ रही है ना, यहाँ पे निकल के मिनी स्विट्जरलैंड अगर कहा जा रहा है तो सिक्योरिटी फीचर्स भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है, आर्मी है, जो भी यहाँ पे सेना के जवान पे जरूर रखना ही चाहिए। लेकिन इसमें हम फेल हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी स्थानीय लोगों ने मदद किया है, मतलब रेकी तक की गई है, ये सबसे बड़ा अपने आप में प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। सोचिए, क्योंकि आतंकियों में सेना पुलिस की वर्दी में हमला किया और रेकी के सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, जिसमें 5 एक्शन धड़ाधड़ यहाँ पे ले लिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पर्दे के पीछे साजिश करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जितने भी कैबिनेट मतलब मिनिस्टर हैं सब यहाँ पे एक से एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब देखना होगा कि कितना हद तक इम्प्लीमेंट हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यटन और अमरनाथ यात्रा पर दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले, ये सांप सांप जो भारतीयों के आत्मा से, मतलब हिंदू धर्म के आत्मा से यहाँ पे खेलने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी 3 जुलाई से देखेंगे तो अमरनाथ की यात्रा यहाँ पे शुरू होने वाली, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पे ये चीज़ आया हुआ है, चूँकि जो पहलगाम है उसको बेस कैंप के तहत यहाँ पे, मतलब बेस कैंप की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए। वहीं से देखा जाए तो लोग तैयार होते हैं, तो वैसे में एक डर का माहौल तो रहेगा ही रहेगा। आतंकियों का मकसद है यात्रा को बाधित करना। हिमाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आतंकी लोग क्या चाह रहा है कि भाई बिल्कुल ही एरिया आइसोलेटेड रहे, कोई बाहरी लोग नहीं आए, मतलब जो मन करे हम वहीं यहाँ पे करें। अब लोग वहाँ पे रहेंगे, बेरोजगार होंगे, बेरोजगार लोग, भूखे पेट लोग मरेंगे तो क्या करेंगे, उनको भी फिर पूरी तरीके से टेररिस्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे खेल है जो कि बड़े लेवल पे चल रहा है।
इसके अलावा सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब जब कोई ठीक है यूएसए का प्रतिनिधि भारत में आता है ऐसी घटनाएं हो जाती है। इस बार भी हुई यहाँ पे, जेडी वेंस आए अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे देखा जाए तो इतनी बड़ी घटना हो गई, 28 लोगों मतलब 28 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए। तो ये तो भारत के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट लोग यहाँ पे क्या चाह रहा है, तो जब भी यहाँ पे देखिए कोई भारत में बड़ा मतलब यूएसए टाइप का, ठीक है, यूएसए से कोई बड़ा जब यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में जब भारत में आएगा, तो उस समय अगर अटैक किया जाएगा तो एक तो मैसेज तो जाएगा ना, यहाँ पे पूरा तरीके से जो मुद्दा है यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे बन जाएगा, और बना भी है। लेकिन इसमें हर तरीके से देखा जाए तो क्रिटिसाइज पाकिस्तान की भी यहाँ पे हो रही है। उसके बाद यहाँ पे भारत के द्वारा देखिए ऐतिहासिक जवाबी कार्रवाई, अभी भारत का रिकॉर्ड है। अभी देखिए भारत चुप बैठा नहीं है। 2016 में जब यहाँ पे उरी हमला किया गया तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 2019 में जब पुलवामा अटैक किया गया तो बालाकोट में हवाई हमले से भारत ने पूरी तरीके से लश्कर-ए तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया। 2023 में जब राजौरी हिंसा तो भारी तोपखाने से यहाँ पे हमला किया गया। तो इन उदाहरणों से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना तो श्योर एंड सर्टेन है कि भारत आतंकी हमलों का जवाब देने में सक्रिय और अपना मतलब आक्रामक रुख जरूर यहाँ पे अपनाएगा ही अपनाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। इतना तो देखिए आप लोग पता लग गया होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बिल्कुल ही चरम है, पिक लेवल पे है। पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों के माध्यम से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है। कब कैसे किया जाए ये किसी को कुछ नहीं पता है। भारत के पास सैन्य, कूटनीतिक और साइबर विकल्प है, लेकिन किसी भी कार्रवाई का निर्णय यहाँ पे सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए। वैश्विक समुदाय की निगरानी और कूटनीतिक दबाव इस स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में एक जो नया बहस छिड़ गया है, हिंदू वर्सेस ठीक है मुस्लिम का बहस छिड़ गया है। बीच में यहाँ पे कास्टिज्म का एंगल को बार बार यहाँ पे डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लंबा जो डिबेट है, भारत को बिल्कुल ही भारतीय होकर सोचना ही पड़ेगा, इस पे काम करना ही पड़ेगा। कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन बेस होके सोचना पड़ेगा, तभी जाके भारत पूरी तरीके से यूनाइट हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों की ओपिनियन क्या है नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।